21 नवंबर 2021। क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में देश भर के हाई कोर्ट सिर्फ आधे जजों में ही काम कर रहे हैं। इनमें जितनी पोस्ट होनी चाहिए अब महज उसकी 50% ही रह गई हैं। भारत की जनता के साथ जो आधे अन्याय की स्थिति मोदी जी ने बना रखी है उसको खत्म करने के लिए सीजेआई एनवी रमना पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं और कॉलेजियम इस बारे में लगातार सिफारिशें भी करता जा रहा है। कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा भी कि कॉलेजियम मई से अब तक हाई कोर्ट के जजों के लिए लगभग 106 सिफारिशें कर चुकी है। इनमें से 68 नामों को कॉलेजियम ने अगस्त और सितंबर में हुई मीटिंग्स में अंतिम रूप दिया था। पिछले कुछ दिनों में मोदी जी की सरकार ने उन सिफारिशों में से कुछ को, आई रिपीट, सिर्फ कुछ को ही मंजूरी देने के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस नोटिफिकेशन में गुजराती खेल खेलने से मोदी जी बाज नहीं आए हैं। एनवी रमना साहब ने कॉलेजियम के जरिए जितनी भी सिफारिशें भेजी हैं, मोदी जी ने उनमें से अपने और उनके जजों को बराबर बराबर बांट दिया है। कुछ नामों को क्लियर किया गया है जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया यहां तक हल्ला मचा रही है कि ये पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा है, लेकिन असलियत छुपा ले जा रही है। असलियत ये है कि कुछ नामों को क्लियर कर दिया जा रहा है जबकि कई सारे नामों को रोक लिया जा रहा है। जाहिर है कि ये साजिशन है और ये अदालत में गुजरात मॉडल जबरदस्ती घुसेड़े जाने की कमतर सोच की कवायद है। आम जनता को मिलने वाले न्याय से इस नीच छेड़छाड़ या कि कहें कुकर्म की ढेरों नजीरें हैं। मैं एक लाइन से बताने चल रहा हूं और ये सारी चीजें साफ करेंगी कि अदालतों का आने वाला वक्त किस तरह से मुश्किलों से भरा हुआ है और ये मुश्किलें उसी तपस्वी की पैदा की हुई हैं जो आप सबके भले के लिए तपस्या करने का दावा कर रहा है। 21 अगस्त को मोदी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जजों के रूप में 5 जुडिशियल ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट को क्लियर कर दिया, जबकि 3 दूसरे नामों को अनदेखा कर दिया, जबकि सभी नाम एक ही कॉलेजियम प्रपोजल में शामिल थे। 6 अक्टूबर 2021 मोदी जी ने केरल हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में एडवोकेट बसंत बालाजी के अपॉइंटमेंट को नोटिफाई किया, जबकि उन्हीं के साथ कॉलेजियम ने जो 3 और नाम रिकमेंड किए थे उनको मंजूरी ही नहीं दी। इसी तरह से 11 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट में 5 नए जजों, 3 एडवोकेट और 2 जुडिशियल ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंटों को नोटिफाई करते हुए मोदी जी ने उसी कॉलेजियम प्रपोजल में प्रपोज्ड एक वकील और एक न्यायिक अधिकारी के नामों की अनदेखी की। 12 अक्टूबर को मोदी जी ने कॉलेजियम द्वारा प्रमोशन के लिए प्रपोज्ड वकीलों के 13 नामों में से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में 8 वकीलों के नामों को मंजूरी दे दी। 14 अक्टूबर को मोदी जी ने कॉलेजियम द्वारा रिकमेंडेड 6 नामों में से पटना हाई कोर्ट में 3 जजों के अपॉइंटमेंटों को नोटिफाई किया। इसी दिन 14 अक्टूबर को मोदी जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रमोशन के लिए कॉलेजियम द्वारा रिकमेंडेड 4 जुडिशियल ऑफिसर्स में से केवल 2 को मंजूरी दी। कॉलेजियम के दोबारा सिफारिश के मामलों में भी नामों को अलग अलग किया गया, जबकि ये मोदी जी के लिए कंपल्सिव था, ये उनको करना ही करना था। कॉलेजियम ने 24 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रमोशन के लिए 3 जुडिशियल ऑफिसर्स के नामों को दोबारा भेजा, जबकि 14 अक्टूबर को मोदी जी ने सिर्फ एक नाम को मंजूरी दी। इसके बाद फिर 28 अक्टूबर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 5 नए जजों और राजस्थान हाई कोर्ट में 2 जजों का अपॉइंटमेंट किया गया। कानून मंत्रालय के तहत आने वाले न्याय विभाग के मुताबिक जज नियुक्त किए जाने से पहले ये लोग वकील थे। पिछले महीने जस्टिस अकील कुरैशी ने राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की शपथ भी ली थी। मंत्रालय ने जस्टिस के ललिता कुमारी का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से तेलंगाना हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की नोटिफिकेशन भी जारी की। लाइव लॉ के मैनेजिंग एडिटर मनु सेबेस्टियन कहते हैं कि कॉलेजियम की सिफारिशों को डिवाइड करना एक एक्सेप्शन है जो अब मानक बनता जा रहा है। आपको बता दें कि जब मोदी जी ने 2014 में वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम के नाम की मंजूरी को रोकने के लिए कॉलेजियम के प्रपोजल को एक तरफा डिवाइड किया था तो इसकी व्यापक आलोचना हुई थी, क्योंकि इसे एक सुलझी हुई प्रथा से एक अभूतपूर्व भटकाव के रूप में देखा गया था। मोदी जी की इस वारदात पर भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा उबल पड़े थे और उन्होंने सीजेआई से राय किए बिना मोदी जी द्वारा सुब्रमण्यम के नाम को अलग रखने पर अपनी कड़ी अस्वीकृति व्यक्त की थी। सीजेआई लोढ़ा ने तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को लिखा था कि वो अपनी जानकारी और सहमति के बिना प्रपोजल को डिवाइड करने की मंजूरी नहीं देते। उन्होंने लिखा था कि इन फ्यूचर
इस तरह का एक तरफा डिवाइडेशन कार्यपालिका को नहीं अपनाया जाना चाहिए। अब देखिए कि मोदी सरकार इस तरह की बांटो और राज करो की काली नीति कैसे अपना रही है। कॉलेजियम प्रपोजल के डिवीजन का एक ज्वलंत उदाहरण जस्टिस के एम जोसेफ का केस है। अप्रैल 2018 में मोदी जी ने जस्टिस के एम जोसेफ के नाम को वापस भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए इंदु मल्होत्रा के नाम को चुनिंदा रूप से मंजूरी दी, जिनका नाम उसी कॉलेजियम प्रपोजल में भेजा गया था। मोदी जी के इस कदम की बार के कई वरिष्ठ सदस्यों और जजों ने व्यापक निंदा की। जस्टिस के एम जोसेफ ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहते हुए भाजपा के खिलाफ एक फैसला दिया था, यानी उनके नाम को रोकने की यही वजह थी कि उनकी हिम्मत कैसे हो गई बीजेपी के खिलाफ फैसला देने की। इस मामले में पूर्व सीजीआई लोढ़ा ने कहा था कि जस्टिस जोसेफ के साथ जो हुआ है वो कॉलेजियम के कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमेसी के खिलाफ है। कॉलेजियम जुडिशियल अपॉइंटमेंटों का आखिरी मीडिएटर है। सीजीआई से बिना राय लिए ही जस्टिस जोसेफ की फाइल को अलग करना एकदम से स्वीकार्य नहीं है। कॉलेजियम के प्रपोजल को अलग करने से जज की सीनियरिटी गड़बड़ होगी। तो ये तो रही अप्रैल 2018 की बात। अगला उदाहरण फिर से जस्टिस के एम जोसेफ का ही केस है। अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जब दोबारा उनका नाम भेजा तब मोदी जी को आखिरकार उनके नाम की मंजूरी देनी पड़ी, लेकिन जस्टिस इंदु मल्होत्रा के मुकाबले उन्हें कम सीनियरिटी की पोस्ट लेनी पड़ी, जिनके साथ उनका नाम शुरू में कॉलेजियम ने प्रपोज किया था। ये बताते हुए कि ये सीनियरिटी के से छेड़छाड़ के बराबर कैसे है, पूर्व सीजीआई लोढ़ा ने कहा था कि जब हम जजों के नाम भेजते हैं और जब ये एक से अधिक होते हैं तो कॉलेजियम कई चीजों को ध्यान में रखता है। उनमें से एक ये भी है कि सभी कॉलेजियम समय के साथ सीजीआई बनने के लिए भी उपयुक्त हों। इसलिए जब लिस्ट बनाई जाती है तो सरकार को नाम 1, 2, 3, 4 की सीरीज में सुझाए जाते हैं। ये सीरियल ये बताने के लिए दिए जाते हैं कि किसे सीनियर रहना है और किसे सीजेआई बनना है। इसलिए अगर सरकार नामों को अलग कर रही है तो ये कॉलेजियम की लिस्ट के साथ छेड़छाड़ है। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। ये है केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस पीवी कुन्नी कृष्णन का। नवंबर 2018 में मोदी जी ने एक कॉलेजियम प्रपोजल में प्रपोज 4 अन्य नामों को मंजूरी देते हुए उनके नाम की मंजूरी रोक दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फरवरी 2019 में उनके नाम को दोहराया, लेकिन मोदी जी से अंतिम मंजूरी 1 साल बाद यानी मार्च 2020 में जाके मिली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जस्टिस कुन्नी कृष्णन अपने इस दर्दनाक इंतजार पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि 2 साल का इंतजार वाकई परेशान करने वाला है, खासकर जब आप यही नहीं जानते हैं कि आपके अपॉइंटमेंट में इतनी देर क्यों लगाई गई। जजों की सीनियरिटी बिगाड़ने के मामले इतने ही नहीं हैं। नवंबर 2019 में तत्कालीन सीजीआई रंजन गोगोई ने कॉलेजियम प्रपोजलों को डिवाइड करने पर नाखुशी जताई थी। लाइव ला के मैनेजिंग एडिटर मनु सेबेस्टियन कहते हैं कि कॉलेजियम के प्रपोजलों में से नाम को अलग करना, जो कि एक अपवाद था, अब एक नियमित अभ्यास यानी रेगुलर प्रैक्टिस बनती जा रही है। प्रक्रिया की गोपनीयता के कारण ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। ये मनमानी के लिए जगह देती है और उन लोगों को निशाना बनाने के लिए भी जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया हो या सरकार की जो सोच है, जो वैचारिकी है, उसके खिलाफ चले हों। हालांकि अभी तक ये कोई नहीं जानता कि इस तरह की हरकत मोदी जी ने नोटबंदी, लॉकडाउन या पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने की तरह खुद ले लिए हैं इस तरह के फैसले, या फिर इनमें उनकी पूरी टीम शामिल है। डिवीजन की वजहों और उस पर कॉलेजियम की रिएक्शंस के बारे में हमेशा से जनता को अंधेरे में रखा जाता है।